दोस्तों नमस्कार। हिटलर के संदर्भ में एक बहुत ही फेमस कहावत कही जाती है कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो अपने जीवित रहने को ही विकास समझने लगे। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की भी कुछ ऐसा ही हाल है या इनका नीयत भी कुछ ऐसा ही है। गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम क्या किए, इसको जनता के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि मोदी जी ने कितना बड़ा साहसिक और कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। और मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन रात को 8 बजे मोदी जी टेलीविज़न पर आएँ, राष्ट्र के नाम एक संदेश दें और अपने इस कदम को महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक और ऐतिहासिक कदम बताते हुए खुद को राष्ट्रीय भाई घोषित कर दें। क्योंकि कहा गया है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे देश के बहनों को प्रधानमंत्री की तरफ से ये आभार है, ये उपहार है, ये गिफ्ट है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले 9 सालों में ये पहली बार आज रक्षाबंधन आया है। इसके पहले तो कभी रक्षाबंधन आया ही नहीं था। और इसी के साथ मोदी जी ने दे दिया काम अपने सभी मंत्रियों को और गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ एंकर्स को। सभी लग गए ट्वीट पर ट्वीट करने, है ना, बधाइयाँ देने, आभार व्यक्त करने। मोदी जी का वीडियो बना बना करके ट्वीट किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी, कौन भूल सकता है इनको, कि जब कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था तब वे किस तरह से सिलेंडर को लेकर के प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन आज इनको ये सिलेंडर सस्ता लग रहा है 900 रुपये का। 200 रुपये मोदी जी ने कम कर दिए, तो इसको लेकर के स्मृति ईरानी ने क्या ट्वीट किया है, गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपये सस्ता, रक्षाबंधन की भेंट। और इतना ही नहीं, देश की बहनों की ओर से नरेंद्र भाई का आभार। मतलब देश की जितनी औरतें हैं उनकी तरफ से उनको एक प्रतिनिधित्व करते हुए सभी की तरफ से नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त कर दिया। ये उस टाइम पर क्यों नहीं देश के बहनों का प्रतिनिधित्व करती है जब मणिपुर में औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तब तो इनके ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता है। आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से नैरेटिव को चेंज किया जाता है ना। और उसको चेंज करने के लिए मोदी के जो मंत्री हैं और जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं वो किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं। गैस सिलेंडर को 200 रुपया कम किया, लेकिन ये नहीं बताया कि गैस सिलेंडर कितने का हुआ। अभी सोचिए कि जो गैस सिलेंडर कभी 400-500 रुपये का आता था, वो गैस सिलेंडर नरेंद्र मोदी के समय में 1100-1200 रुपये का मिल रहा है और उसको अभी 200 रुपये कम कर दिए, तो अभी भी वो गैस सिलेंडर 900 रुपया या 1000 रुपये का मिलेगा। 900 से 1000 के बीच में अलग अलग शहरों में मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है कि 200 रुपया कम कर दिया गया। यानी क्या मतलब है कि अभी भी गैस सिलेंडर 900 रुपये का मिलेगा, 1000 रुपये का मिलेगा। इसका मतलब कि 900 रुपये का गैस सिलेंडर महंगा नहीं कहा जाएगा अब मोदी जी का अमृत काल में और न्यू इंडिया में। और इस चीज़ के ऊपर कोई गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स बात नहीं कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। सभी क्या बात कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया, 200 रुपये सस्ता हो गया। ये जो गुमराह करने का तरीका है जनता को, इससे पब्लिक को खुद जो है समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको गुमराह करने के लिए पूरा एक तंत्र लगा हुआ है ना। तो आपको खुद ही इन चीज़ों को बड़ी सावधानी से और बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप इनके जाल से बाहर आएंगे। इनके जाल में आप नहीं फंसेंगे। नहीं तो ये तो शिकारी बन करके आपको फंसाने के लिए एकदम 24 घंटे तैयार बैठे हैं, तैनात हैं। यही इनका काम है। तो इस चीज़ को समझना होगा, पहली चीज़। दूसरी बात कि जो चाणक्य नीति है ना, उसमें एक लाइन कही गई है। मैं आज के इस फर्जी चाणक्य की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल चाणक्य की बात कर रहा हूँ। उसमें एक लाइन कही गई है कि अगर किसी देश का राजा व्यापारी हो तो उस देश के प्रजा को भिखारी होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यही है कि जो व्यापारी होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। उसको किसी के भलाई करने से या किसी के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। वो हर हालत में अपना बेनिफिट सुनिश्चित करना चाहता है कि हमको कितना लाभ हो रहा है। दैट्स इट।
तो आज के समय में भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है। आप समझिए कि किस तरह से आपको जो है चीज़ों से बरगलाया जाता है। जन धन खाता आपसे खुलवाया गया और बाद में उसी खाते पर मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए गए। उज्ज्वला योजना में सबको गैस सिलेंडर फ्री में बांट दिया गया, दे दिया गया, और उसके बाद गैस का दाम इतना बढ़ा दिया गया कि गैस भरवाने में लोगों की आह निकल जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के आप देखिए कि क्या स्थिति है और कितने घरों में गैस पर खाना बनता है। तो ये नरेंद्र मोदी का तकनीक है, उनका ये तरीका है कि पब्लिक के जेब से किसी भी तरह से पैसा बाहर निकालो, उसको अपने जेब में डालो और पब्लिक जो है इसके झांसे में आ जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ है इस देश में। हमारा देश 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ है। उसके बाद से ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में एक ऐसा समूह और एक ऐसा मतलब ऐसे ये प्राणी जो हैं पैदा कर दिए गए हैं जिनको कि महंगाई अच्छी लगती है, उसको अंधभक्त कहते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई थी और कांग्रेस के भी देश में बहुत समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, लेकिन आपको कभी भी ये सुनने को नहीं मिला होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कितना भी महंगा हो जाए, हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। लेकिन आज मोदी के इस न्यू इंडिया में एक ऐसा समूह पैदा हो चुका है जो कि ये बोलता है कि चाहे गैस सिलेंडर 1500 रुपये का दे दो, तुम पेट्रोल डीजल चाहे तुम 500 रुपये लीटर कर दो, हम वोट मोदी को ही देंगे। और ये समूह किसने बनाया है? ये समूह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है देश की गोदी मीडिया की, जो कि रात दिन टीवी चैनलों पर धर्म के नाम पर इनको अंधा बना रही है। इनके अंदर ऐसा जहर भर दिया है हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर कि इनको उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, न कुछ समझ में आता है। तो ये एक चक्र है, व्यू चक्र है, जिसमें कि फंसाया जा रहा है लोगों को। इससे हमें सतर्क रहना है, पब्लिक को इससे सतर्क रहना है और जागरूक बनकर के रहना है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है, ये आपको समझना होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, राहत इंदौरी साहब। उन्होंने एक शायर कहे थे, एक लाइन कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई भी नीति लेकर के आती है, कोई भी पॉलिसी लेकर के आती है या कुछ भी चीज़ करती है तो उसका असर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर गैस सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है, 1000 रुपये का मिल रहा है, तो सभी को मिल रहा है। उसमें मोदी के अंधभक्तों के नाम पर इसको कोई डिस्काउंट नहीं है और ना ही कोई आपको उसका लाभ मिलेगा कि हम मोदी के भगत हैं, कोई नहीं मिलेगा। आप अमित शाह के बेटे नहीं हैं, आप गौतम अडानी और अंबानी नहीं है कि आपके लिए अलग से नियम बना दिए जाएंगे। आप एक सामान्य नागरिक हैं, है ना। तो उसका प्रभाव मोदी का जो विरोध करने वाले जो लोग हैं उस पर जितना पड़ेगा, उस पर जितना उस महंगाई का असर पड़ेगा, उतना ही असर मोदी की जय जयकार करने वाले अंधभक्तों पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और अभी जो गैस सिलेंडर को लेकर के जो हाइप बना हुआ है, सरकार के द्वारा जो हाइप क्रिएट किया गया है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। फ़िलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो से आपसे फिर मिलूँगा। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।